ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 4 श्लोक 19 और 20। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्मणं तमाहु पंडितं बुद्धा त्यक्त्वा कर्म फलं संग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यविप्रवृत्तो अपि नैव कश्चित् करोति स। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। वही असली पंडित होता है। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। भगवान, अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभा, जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया, जिसने पिछले श्लोक में कहा कि अकर्म देखने की क्षमता आ जाने पर कर्म में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष संपूर्ण कर्मों का करने वाला है, जिसके करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं है। काम संकल्प वर्जिता, क्रमशः उत्थान होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि वासना और मन के संकल्प विकल्प से ऊपर उठ गई। कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की विजितावस्था है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देता है। उस समय ज्ञानाग्नि कर्माणम, अंतिम संकल्प के भी शमन के साथ, जिसे हम नहीं जानते, जिसे जानने के लिए हम इच्छुक थे, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ ही दग्ध कर्माणम, कर्म सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, आगे कोई सत्ता नहीं जिसकी शोध करे। इसलिए कर्म करके ढूंढे भी तो किसे ढूंढे। उस जानकारी के साथ कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति वालों को ही बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। उनकी जानकारी पूर्ण हो चुकी है। ऐसी स्थिति वाला महापुरुष करता क्या है, रहता कैसे है, उसकी रहनी पर प्रकाश डालते हैं। अर्जुन, वह पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित होकर, किसी का कोई सांसारिक आश्रय नहीं है सिवाय भगवान। नित्य वस्तु परमात्मा में ही तृप्त रहकर, कर्मों के फल परमात्मा की आसक्ति को भी त्याग कर, क्योंकि परमात्मा भी अब भिन्न नहीं है, कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता है। जैसे आज योगी जी हैं। समारंभा पद का अर्थ है और उसके साथ सर्वे विशेषण जोड़ने का यहाँ क्या अभिप्राय है। अपने अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति की अपेक्षा से जिसके लिए जो यज्ञ, दान, तप तथा जीविका और शारीरिक निर्वाह के योग्य शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्म है, उन सब का वाचक है समारंभा पद है। क्रिया मात्र को आरंभ कहते हैं। ज्ञानी के कर्म शास्त्र निषिद्ध या व्यर्थ नहीं होते। यह भाव दिखलाने के लिए आरंभ के साथ सम उपसर्ग प्रयोग किया गया तथा सर्वे विशेषण यह भाव दिखलाया गया है कि साधन काल में मनुष्य के समस्त कर्म बिना कामना और संकल्प के नहीं होते। किसी किसी कर्म में कामना और संकल्प का संयोग भी हो जाता है, पर साधन करते करते जो सिद्ध हो गया है
उस महापुरुष के तो सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित ही होते हैं। उसका कोई भी कर्म कामना और संकल्प से युक्त या शास्त्र विरुद्ध नहीं होता। काम संकल्प वर्जिता, इस पद में आए हुए काम और संकल्प शब्दों का क्या अर्थ है तथा इनसे रहित कर्म कौन से हैं? जैसे स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग का सुख आदि इस लोक और परलोक के जितने भी विषय यानी पदार्थ हैं, उनमें से किसी की किंच मात्र भी इच्छा करने का नाम काम है तथा किसी विषय को ममता, अहंकार, राग, द्वेष एवं रमणीय बुद्धि से स्मरण करने का नाम संकल्प है। कामना संकल्प का कार्य है और संकल्प उसका कारण है। विषयों का स्मरण करने से ही उनमें आसक्ति होकर कामना की उत्पत्ति होती है। जिन कर्मों में किसी वस्तु के संयोग वियोग की किंच मात्र भी कामना नहीं है, जिनमें ममता, अहंकार और आसक्ति का सर्वथा अभाव है और जो केवल लोक संग्रह के लिए चेष्टा मात्र किए जाते हैं, वे सब कर्म, काम और संकल्प से रहित हैं। उपर्युक्त पद में आए हुए संकल्प शब्द का अर्थ यदि स्फुरणाम मात्र मान लिया जाए तो क्या हानि है? कोई भी कर्म बिना स्फुरणा के नहीं हो सकता। पहले स्फुरणा होकर ही मन, वाणी और शरीर द्वारा कर्म किए जाते हैं। अन्य कर्मों की तो बात ही क्या है। बिना स्फुरणा के तो खाना पीना और चलना फिरना आदि शारीरिक निर्वाह के कर्म भी नहीं हो सकते। फिर इस लोक में संभारंभा पद से बतलाए हुए शास्त्र वेद कर्म कैसे हो सकते हैं? इस कारण यह संकल्प का अर्थ स्फुरणा मात्र मानना उचित प्रतीत नहीं होता। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण पद में ज्ञानाग्नि शब्द किसका वाचक और उसके द्वारा कर्मों का दग्ध हो जाना क्या है? किसी भी साधन के अनुष्ठान से उत्पन्न परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का वाचक यहाँ ज्ञानाग्नि शब्द है। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर डालता है, वैसे ही ज्ञान भी समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। इस प्रकार अग्नि की उपमा देने के लिए उसे यहाँ ज्ञानाग्नि नाम दिया गया है। जैसे अग्नि द्वारा बुने हुए बीज केवल नाम मात्र के ही बीज रह जाते हैं, उनमें कोई अंकुरित होने की शक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा जो समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति का सर्वथा नष्ट हो जाना है, यही उन कर्मों का ज्ञान रूप अग्नि से भस्म हो जाना है। यह बुद्ध पद किनका वाचक है और उपयुक्त प्रकार से जो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा हो गया है उसे वह पंडित कहते। इस कथन का क्या भाव है? बुद्धा पद यहाँ तत्वज्ञानी महात्माओं का वाचक है और उपयुक्त पुरुष को वे पंडित कहते हैं। इस कथन से उपयुक्त सिद्ध योगी की विशेष प्रशंसा की गई है। अभिप्राय यह है कि कर्मों में ममता, आसक्ति, अहंकार और उनसे अपना किसी प्रकार का कोई प्रयोजन न रहने पर भी उनका स्वरूपतः त्याग न करके लोक संग्रह के लिए समस्त शास्त्र वेद कर्मों को विधि पूर्वक भली भांति करते रहना बहुत ही धीरता, वीरता, गंभीरता और बुद्धिमता का काम है। इसीलिए ज्ञानी लोग भी उसे पंडित यानी तत्वज्ञानी महात्मा कहते हैं। और समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करना क्या है? जैसे यज्ञ, दान और तप तथा जीविका और शरीर निर्वाह के जितने भी शास्त्र वेद कर्म हैं, उनमें जो मनुष्य की स्वाभाविक आसक्ति होती है, जिसके कारण वह उन कर्मों को किए बिना नहीं रह सकता और कर्म करते समय उनमें इतना संलग्न हो जाता है कि ईश्वर की स्मृति या अन्य किसी प्रकार का ज्ञान तक नहीं रहता। ऐसी आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाना, किसी भी कर्म में मन का तनिक भी आसक्त न होना, कर्मों में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना है और उन कर्मों से प्राप्त होने वाले इहलोक या परलोक के जितने भी भोग हैं, उन सब में जरा भी ममता, आसक्ति और कामना का न रहना।
कर्मों के फल में आसक्ति का त्याग कर देना है। इस प्रकार आसक्ति का त्याग करके निराश्रय और नित्य तृप्त हो जाना क्या है? आसक्ति का सर्वथा त्याग करके शरीर में अहंकार और ममता से सर्वथा रहित हो जाना और किसी भी सांसारिक वस्तु के या मनुष्य के आश्रित न होना, किसी से आश्रित नहीं, अर्थात अमुक वस्तु या मनुष्य से ही मेरा निर्वाह होगा ऐसा सोचना, यही आधार है। इसके बिना काम ही नहीं चल सकता ऐसा सोचना, इस प्रकार के भावों का सर्वथा अभाव हो जाना, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं रखना, निराश्रय हो जाना ही है। ऐसा हो जाने पर मनुष्य को किसी भी सांसारिक पदार्थ की किंच मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती, वह पूर्ण काम हो जाता है। उसे परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के कारण वह निरंतर आनंद में मग्न रहता है। उसकी स्थिति में किसी भी घटना से कभी जरा भी अंतर नहीं पड़ता, यही उसका नित्य तृप्त हो जाना है। कर्मणि अभिप्रप्ते अपि न एव किंचित करोति सः। इस वाक्य में अभि, उपसर्ग तथा अपि और एवं अव्ययों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? अभी उपसर्ग से यह दिखलाया गई है कि ऐसा मनुष्य भी अपने वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्र वेद सब प्रकार के कर्म भली भांति सावधानी और विवेक के सहित विस्तार पूर्वक कर सकता है। अव्यय से यह भाव दिखलाया गया है कि ममता, अहंकार और फलाशक्ति युक्त मनुष्य तो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, और यह नित्य तृप्त पुरुष समस्त कर्मों को करता हुआ भी उनके बंधन में नहीं पड़ता, तथा एवं अव्यय से यह भाव दिखलाया गया है कि उन कर्मों से उसका जरा भी संबंध नहीं रहता, अतः वह समस्त कर्म करता हुआ भी वास्तव में अकर्ता ही बना रहता है। इस प्रकार यह बात स्पष्ट कर दी गई कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले मुक्त पुरुष के लिए उसके पूर्ण काम हो जाने के कारण कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसे किसी भी वस्तु की किसी भी रूप में भी आवश्यकता नहीं रहती, अतः वह जो कुछ कर्म करता है या किसी क्रिया से उपरत हो जाता है सब शास्त्र सम्मत और बिना आसक्ति के केवल लोक संग्रहार्थ ही करता है, इसलिए उसके कर्म वास्तव में कर्म नहीं होते। उपर्युक्त श्लोकों में यह बात कही गई कि ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल लोक संग्रह के लिए शास्त्र सम्मत यज्ञ, दान और तप आदि समस्त कर्म करता हुआ भी ज्ञानी पुरुष वास्तव में कुछ भी नहीं करता। वो करता दिखता है लेकिन वो नहीं करता, ऐसा है उसका भाव। भगवान ही करते हैं, इसलिए वह कर्म बंधन में नहीं पड़ता। इस पर यह प्रश्न उठता है कि ज्ञानी को आदर्श मानकर उपयुक्त प्रकार से कर्म करने वाले साधक तो नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का त्याग नहीं करते, निष्काम भाव से सब प्रकार के शास्त्र वेद कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं। इस कारण वे किसी पाप के भागी नहीं बनते। किंतु जो साधक शास्त्र वेद, यज्ञ, दान आदि कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक शौच, स्नान और खान पान आदि कर्म ही करता है, वह तो पाप का भागी होता होगा। ऐसी शंका की निवृत्ति के लिए भगवान आगे बताएंगे। बोलो राधे कृष्ण, जय श्री राधे।